गीता पढ़ने का सही नियम क्या है? इन 4 चरणों से गुजरने के बाद ही मिलता है पूर्ण ज्ञान। भगवत गीता के पाठ से व्यक्ति को काम व कर्म के बारे में सीख मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाहित है। आप जितनी बार इसका पाठ करेंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। श्रीमद्भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होते हैं, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी गूढ़ सवालों से जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पुनर्तः ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए इसे कितनी बार पढ़ना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं: श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निदिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है, तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएगा। कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद्भागवत गीता और क्या है इसके लाभ? जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठवीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। आठवीं बार गीता को पढ़ते से हमें ये परिणत एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं और हम उनके भीतर। श्रीमद्भगवत गीता पाठ के नियम। भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त मन से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। गीता में छिपा है जीवन जीने का सार, जानिए उसके कुछ अंश। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा रणभूमि में अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं। गीता की बातें मनुष्य को सही तरह से जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। गीता के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। महाभारत में युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद से हर मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तो अपने सामने पितामह और सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है, इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि व्यग्र हो जाती है। भ्रमित मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, तब सारे तर्कों का नाश हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है।
इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आंकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आंकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल ये शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? क्या आप जानते हैं भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? हर अध्याय के श्लोकों की संख्या और उनका गूढ़ अर्थ जानें। भगवद गीता के बारे में क्या आप जानते हैं कि भगवद गीता में कुल कितने श्लोक हैं और उनका महत्व क्या है? ये दिव्य ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है, बल्कि जीवन की गूढ़ समस्याओं का समाधान भी बताता है। इस आर्टिकल में हम गीता के श्लोकों की संख्या और उनके गहरे अर्थ को जानेंगे। भगवद गीता। भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। ये संस्कृत में रचित है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में हुआ संवाद वर्णित है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं। ये श्लोक 18 अध्यायों में विभाजित हैं और महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 के बीच आते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का उपदेश दिया है। विभाजन। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न और श्री कृष्ण के उत्तरों को मिलाकर कुल 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए हैं। 84 श्लोक अर्जुन द्वारा बोले गए हैं। शेष श्लोक संजय और धृतराष्ट्र के संवाद हैं। भगवद गीता का विस्तार निम्न प्रकार से है। 700 श्लोकों का विभाजन। 1. धृतराष्ट्र। भगवद गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया है। 2. संजय। 41 श्लोक संजय द्वारा कहे गए हैं। वह युद्ध क्षेत्र में हुए संवाद का वर्णन करते हैं। 3. अर्जुन। 84 श्लोक अर्जुन द्वारा बोले गए हैं। ये उनकी जिज्ञासाओं, संदेहों और भावनाओं को प्रकट करते हैं। 4. श्री कृष्ण। 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए हैं, जिसमें उन्होंने धर्म, ज्ञान, भक्ति, योग और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को समझाया है। अध्यायों का संक्षेप। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं जो योग आध्यात्मिक मार्ग के अलग अलग पहलुओं पर केंद्रित हैं। अध्याय 1 अर्जुन का विषाद योग 47 श्लोक। अध्याय 2 सांख्य योग 72 श्लोक। अध्याय 3 कर्म योग 43 श्लोक। अध्याय 4 ज्ञान योग 42 श्लोक। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग 29 श्लोक। अध्याय 6 ध्यान योग 47 श्लोक। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग 30 श्लोक। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग 28 श्लोक। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग 34 श्लोक। अध्याय 10 विभूति योग 42 श्लोक। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग 55 श्लोक। अध्याय 12 भक्ति योग 20 श्लोक। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 35 श्लोक। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग 27 श्लोक। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग 20 श्लोक। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग 24 श्लोक। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग 28 श्लोक। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग 78 श्लोक। भगवद गीता की यह संरचना इसे एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ बनाती है। ये जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। भगवद गीता का हर अध्याय एक विशेष योग मार्ग पर केंद्रित है और जीवन के विभिन्न पहलुओं का मार्गदर्शन करता है। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक दर्शन शास्त्र और जीवन जीने की कला है। आइए इसे और विस्तार से समझें। भगवद गीता के अध्याय और उनकी मुख्य शिक्षाएं। 1. अर्जुन का विषाद योग। अध्याय 1 अर्जुन के मोह और कर्तव्य भ्रम का वर्णन। युद्ध से पहले अर्जुन का मानसिक संघर्ष और शोक। 2. सांख्य योग। अध्याय 2 आत्मा का अमृतत्व और शरीर का नाशवान होना, कर्तव्य पालन और निष्काम कर्म का महत्व। 3. कर्म योग। अध्याय 3 कर्म करने का महत्व और फल की आसक्ति छोड़ने का उपदेश, कर्म ही पूजा है। 4. ज्ञान योग। अध्याय 4 ज्ञान और कर्म का समन्वय, अज्ञानता को ज्ञान से समाप्त करना। 5. कर्म संन्यास योग। अध्याय 5 गृहस्थ जीवन में रहकर भी ध्यान और योग, सच्चा संन्यास वह है जो मोह को त्यागे। ध्यान योग। अध्याय 6 मन का नियंत्रण और आत्मनिर्माण,
ध्यान के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना। 7. ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7. ईश्वर की महिमा और उनके तत्वज्ञान की व्याख्या। भक्ति का महत्व और ईश्वर की शरण में जाना। 8. अक्षर ब्रह्म योग अध्याय 8. मृत्यु के समय ध्यान और परमात्मा की प्राप्ति। जीवन और ब्रह्मांड का रहस्य। 9. राजविद्या राजगुह्य योग अध्याय 9. ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। हर प्राणी में भगवान का निवास। 10. विभूति योग अध्याय 10. भगवान की विभूतियां महिमाएं। ईश्वर के अंश को हर जगह देखना। 11. विश्वरूप दर्शन योग अध्याय 11. भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप, संसार की अनंतता और भगवान की सर्वव्यापकता। भक्ति योग अध्याय 12. भक्ति का महत्व और सरलता। भक्त और भगवान का संबंध। 13. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग अध्याय 13. शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का रहस्य, प्रकृति और पुरुष का वर्णन। 14. गुणत्रय विभाग योग अध्याय 14. सत्व रजस और तमस गुणों का वर्णन, गुणों से ऊपर उठने का मार्ग। 15. पुरुषोत्तम योग अध्याय 15. संसार के वृक्ष का प्रतीकात्मक वर्णन, आत्मा और परमात्मा का संबंध। 16. दैवासुर संपद विभाग योग अध्याय 16. दिव्य और आसुरी गुणों का वर्णन, धर्म और अधर्म का भेद। श्रद्धात्रय विभाग योग अध्याय 17. श्रद्धा के 3 प्रकार, सत्व रजस तमस। भोजन यज्ञ तप और दान का महत्व। 18. मोक्ष संन्यास योग अध्याय 18. संन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। मुख्य संदेश। भगवद गीता जीवन का मार्गदर्शन करती है और कर्तव्य, धर्म और मोक्ष की ओर प्रेरित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को अपने कर्म करते हुए ईश्वर की शरण में रहकर जीवन को उच्चतम उद्देश्य तक ले जाना है। श्रीमद् भगवद गीता का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता का महत्व एवं जीवन सबक। भगवद गीता का सार को समझना बच्चों को प्रेरित कर सकता है और उन्हें अच्छे मूल्यों की खेती करने में मदद कर सकता है। यहाँ 10 कालातीत सिद्धांतों की सूची दी गई है जो बच्चे गीता से सीख सकते हैं। भगवद गीता या गीता कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाला प्रवचन है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने जीवन के बारे में अर्जुन के दृष्टिकोण और इस प्रकार उनके जीवन पथ को बदलने में मदद की। जबकि गीता कई सदियों पुरानी है, इसके हर शब्द में निहित तर्क और ज्ञान इसे एक कालातीत मार्गदर्शक बनाते हैं। भगवद गीता के चिरस्थायी मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे और क्यों की गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। तो भगवद गीता पढ़ने के कई फायदे हैं। हमें छात्रों को भगवद गीता के महत्व से भी अवगत कराना चाहिए, क्योंकि यह आत्म जांच की आदत को प्रोत्साहित कर सकता है और जीवन के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में उनका मार्गदर्शन कर सकता है। दैनिक जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का महत्व। भगवद गीता हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा से परिचित कराती है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का जिक्र करने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। भगवद गीता को पढ़ना हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराता है और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हम कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लाभ। भगवद गीता के श्लोक हमें मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से हमें आत्मनियंत्रण के महत्व और इसका अभ्यास करने के तरीके को समझने में मदद मिलती है। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि बिना इच्छा के निष्काम कर्म या क्रिया का अभ्यास कैसे करें। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर हम भौतिकवाद और दोषों से दूर रहना सीखते हैं। भगवद गीता को पढ़ने से हमें जीवन का एक अलग नजरिया मिलता है। जीवन सबक जो वयस्क और बच्चे श्रीमद् भगवद गीता से सीख सकते हैं। 1. सही दृष्टिकोण विकसित करें। श्रीमद् भगवद गीता। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन भ्रमित और उदास महसूस कर रहा था। उसने लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने कार्यों के परिणाम की कल्पना करने में विफल रहा। चीज़ों को सही तरीके से समझना हमें ये समझने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये क्यों करना चाहिए, चीज़ों की योजना में हमारी भूमिका और वे हमारे दृष्टिकोण को कैसे आकार देते हैं। परिप्रेक्ष्य लेने में बच्चों की मदद कैसे करें। श्रीमद् भगवद गीता। अपने अनुभवों के आधार पर हम एक निश्चित तरीके से सोचना सीखते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि केवल हमारी मान्यताएं ही सही हैं और जो हमसे भिन्न हैं वे गलत हैं। इसलिए अपने बच्चे को ये सीखने में मदद करें कि दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है,
लेकिन उनकी राय से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। उसे दूसरों के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। 2. समझें कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सब कुछ बदलना है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर, भावनाओं और धारणाओं के साथ साथ हमारे आसपास की हर चीज़ प्रवाह की स्थिति में है। फिर भी जब हमें कहा जाता है कि हमें बदलने की ज़रूरत है, तो हम सलाह को स्वीकार करने से हिचकते हैं या हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। सफल होने के लिए एक व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, नवाचार करना चाहिए और बेहतर समाधान के साथ आना चाहिए और नए अवसरों का पता लगाना चाहिए। इसलिए जब आप परिचित परिवेश में होने के अनुभव का आनंद लेते हैं, तो छोटे जोखिम लेने के लिए तैयार रहें और नए अनुभवों का लाभ उठाएं। परिवर्तनों को समायोजित करने में अपने बच्चे की सहायता कैसे करें? किसी भी आसन परिवर्तन के बारे में अपने बच्चे के प्रश्नों का उत्तर दें। उसे आश्वस्त करें कि परिवर्तन होने में समय लगेगा और उसके पास नई स्थिति में समायोजित होने का समय होगा। साथ ही उसे उन सकारात्मकताओं के बारे में बताएं जो परिवर्तन उसके जीवन में ला सकते हैं। 3. सहनशीलता और क्षमा का अभ्यास करें। सहनशीलता हमें जीवन की कठिनाइयों का संभाव के साथ सामना करना और उकसाए जाने पर भी बल प्रयोग से बचना सिखाती है। क्षमा हमें अन्याय को क्षमा करने और शत्रुता की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। ये दोनों गुण रिश्तों को बनाए रखने और पोषित करने, सहानुभूति और प्रेम की भावनाओं को विकसित करने और विभाजनकारी विचारों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन दो मूल्यों ने पांडव भाइयों को बांधने वाले रिश्ते का आधार बनाया। अपने बच्चे को सहनशील और क्षमाशील होना कैसे सिखाएं? सहिष्णुता और क्षमा को दर्शाने वाली कहानियों और उदाहरणों का खजाना है। अपने बच्चे को कुछ ऐसी कहानियां सुनाएं। साथ ही उसे लोगों के सहिष्णु और क्षमाशील होने के वास्तविक जीवन के उदाहरणों के बारे में बताएं। 4. अपने सोचने का तरीका बदलें। सकारात्मक विचार रखने से हमें एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करने, आत्मविश्वासी रहने, नकारात्मक धारणाओं को दूर करने, चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में मदद मिलती है। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग पर हावी न होने दें और अपने अवसरों को बर्बाद न करें। आभारी होना, ध्यान करना, समाज को वापस देना, प्रेरक साहित्य पढ़ना कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चे के सोचने के तरीके को कैसे बदलें? अपने बच्चे को उसके सोचने के तरीके में लचीला होना सिखाएं। उसे बताएं कि काम नहीं करने वाली चीज़ों से निराश होने के बजाय उसे एक नया तरीका अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तकनीक का अभ्यास करने से उसे लचीली सोच अपनाने में मदद मिलेगी। शांत रहें। एक शांत मन हमें अपने आवेगों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। अच्छे और बुरे दोनों समय के दौरान अस्थिर और आशावान बने रहेंगे और तनाव को नियंत्रण में रखेंगे। ये हमें विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने, हमारे विकल्पों को तौलने और हमारी ऊर्जा को लाभकारी प्रयासों की ओर ले जाने में भी मदद करेगा। ये ज्ञान की परिवर्तन अपरिहार्य है, हमें शांत रहने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अपने बच्चे को शांत रहना कैसे सिखाएं? श्रीमद् भगवद गीता। बच्चे आसानी से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अभी तक पर्याप्त मुकाबला करने का कौशल नहीं है। अपने बच्चे को सिखाएं कि जब वह परेशान हो तो खुद को शांत कैसे रखें। उदाहरण के लिए, गहरी सांसें लेना, 50 तक गिनना या एक छोटा ब्रेक लेना। 6. विश्व के कल्याण के लिए कार्य करें। हम जो भी कार्य करते हैं उनमें से अधिकांश केवल हमारे अपने लाभ के लिए ही किए जाते हैं। हम शायद ही कभी इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह मानसिकता हमें स्वार्थी तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर करती है और हमें अपने आसपास के लोगों से अलग करती है। दूसरी ओर, निस्वार्थता हमें यह महसूस करने में मदद करती है कि दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करें और हमारे आसपास के लोगों के साथ बंधन में मदद करें। अपने बच्चे को परोपकारी होना कैसे सिखाएं? अपने बच्चे को एक देखभाल करने वाले और दयालु बच्चे के रूप में विकसित करने में मदद करने के लिए उसे अपने कुछ खिलौने और कपड़े जरूरतमंद लोगों को दान करने, साथियों की मदद करने और स्वयंसेवी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करें। 7. निडर रहें। डर हर जीवित प्राणी में मौजूद प्राथमिक भावनाओं में से एक है। मनुष्यों में भय ज्ञान की कमी और इसके परिणामस्वरूप भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहें, क्योंकि ये वही हैं जो आपको अज्ञात को समझने में मदद करेंगे और आपके डर और झिझक को दूर करेंगे।